So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So first of all, I would like to congratulate all the students or candidates who have been shortlisted for the next round. जो भी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए चल रहा है, जिसमें 8 अक्टूबर को आपका रिटन एग्जाम हुआ था और जिसमें 11 वैकेंसीज थी और उसका शॉर्टलिस्टिंग आ गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज द पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज द इंटरव्यू. नाउ पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं कि जिसमें शॉर्टलिस्टिंग है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जल शक्ति विभाग, जिसका जो रिटन टेस्ट है 8 तारीख को हुआ था. डेट ऑफ स्क्रीनिंग इज द 8th of October और ये 42 कैंडिडेट्स जिसका भी रोल नंबर है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आपको ये 42 कैंडिडेट्स अब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे जिनका भी अब आपका इंटरव्यू है, जिसका आप जो है इसका आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है. नाउ अब हमें करना क्या है? नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज द पर्सनैलिटी टेस्ट. अब मैं आपको थोड़े से कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं कि जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको टेक केयर करना है और उस डायरेक्शन में आपको इंटरव्यू का तैयारी करना है. पहले तो देखो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंड करना होता है कि किसी भी इंटरव्यू की, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो रिटन है, चाहे वो इंटरव्यू है या कोई भी और चीज है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरऑल क्या वो चेक करना चाहता है. जैसे फॉर एग्जांपल गेट का एग्जाम है, वो कंसेप्चुअल नॉलेज आपका चेक करना चाहता है, आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है. जो स्टेट जेईई एग्जाम में होते हैं उसमें ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो थोड़ी चीजें याद रखने वाली आती हैं. अब इंटरव्यू का क्या रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशली वो इंटरव्यूज जो क्लास 1 ऑफिसर के लिए, गस्टेड ऑफिसर्स के लिए, लाइक जैसे ये असिस्टेंट इंजीनियर है, तो यहाँ पे आपका जो है वो पर्सनैलिटी को चेक करेगा. ठीक है, नॉलेज भी आपका उसने चेक करना है, नॉलेज उसने ऑलरेडी आपका रिटन एग्जाम के थ्रू चेक कर ली है, लेकिन अब उसका मेन फोकस जो रहेगा वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर रहेगा. रीजन बिहाइंड, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर आप जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, अगर आपको उसका काम कल्चर और उसका हायरार्की पता है तो आप लोगों के नीचे असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स आते हैं. तो जूनियर इंजीनियर भी वो एक डिप्लोमा होल्डर, एक बीटेक होल्डर होता है, हो सकता है. तो अब आप लोगों को, आपको असिस्टेंट इंजीनियर को एक जूनियर इंजीनियर से काम लेना होता है, उससे डिस्कशंस करनी होती हैं. तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो एक मैनेजमेंट वाला रिक्वायरमेंट के हिसाब से है. तो आपके मैनेजरियल स्किल्स आपके चेक करेगा, आप किस तरीके आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करेगा, आप कैसे बात करते हो, कैसे आंसर को ना करते हो, आपने जब से बीटेक किया तब से लेके आपने अभी तक क्या किया है, अगर ऑलरेडी जॉब में हो उसमें जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछेगा, और वो जॉब क्यों ज्वाइन करना है, ये क्यों ज्वाइन, वो क्यों छोड़ना है, ये क्यों ज्वाइन करना है. अगर आप 2 साल से फ्री हैं तो 2 साल से किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, 5 साल से फ्री हैं तो किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे थे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो आपसे पूछते हैं और वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, या इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के रीजंस कुछ और हैं. देखो नो डाउट कि वो 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा तो नहीं उस चीज को पता लगाया जा सकता, वो तो काम करके ही पता चलता है, लेकिन दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन देयर डोमेन. जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं या जो चेयरमैन हैं, जो इंटरव्यूज में बैठते हैं, जो आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं, तो वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं इन चीजों में, और वो एटलीस्ट वो लॉन्ग रन में नहीं लेकिन शॉर्ट रन में जितना वो चेक कर सकते हैं पर्सनैलिटी पार्ट पे, वो चेक करते हैं. आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर कभी भी इस बेस पे डिसाइड नहीं करता कि आपका कितना क्वेश्चंस का आंसर सही गलत किया है या कितने क्वेश्चंस का आंसर आप गलत किए हैं, उसके बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा. आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और एक छोटी सी सिली मिस्टेक पर्सनैलिटी पार्ट पे आपका इंटरव्यू को रिजेक्शन कर सकती है. अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें तो सिलेक्शन रिजेक्शन किस बेस पे आप बात कर रहे हैं. देखो आपका नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन आपका पर्सनैलिटी नहीं सही है, मेरे को नहीं आपका नॉलेज, मेरे पर्सनैलिटी आपका सही लगा, मैं नहीं रखूंगा आपको. तो हर इंटरव्यू के अंदर एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होता है. तो अगर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे है, अब पहले दिमाग में अब ये थॉट आएगा कुछ कैंडिडेट के कि सर मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरा कितना कट ऑफ है, इससे कितना ऊपर है, सो दैट कि मैं इंटरव्यू का तैयारी करूं ना करूं, मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है. देखो चांसेस ऑफ सिलेक्शन 100% है, चांसेस ऑफ रिजेक्शन 100% है. कोई भी इसमें सेलेक्ट हो सकता है, कोई भी इसमें रिजेक्ट हो सकता है. जो मैं आपको मिनिमम परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जैसे रिटन हुआ है, रिटन में भी एक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, कितने मिनिमम परसेंटेज आपने लाने होते हैं. सिमिलरली इंटरव्यू में भी होता है, और वो क्यों वो लगाता है कि अगर उसको पर्सनैलिटी नहीं आपका अच्छा लगेगा वो आपको वो मिनिमम कट ऑफ से नीचे मार्क्स दे के आपको वो रिजेक्ट कर देगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको टेक केयर करना है. जितना भी आप लोग करना चाहते हैं प्रिपरेशन, आप यूरोपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट की जो इंडिया का बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम ऑफ मेंटर्स हैं, चाहे वो एचआर की बात करें चाहे वो टेक्निकल की बात करें, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसका तैयारी करनी है. और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको मॉक लगानी है, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे तब तक कोई आपको फीडबैक नहीं दे पाएगा, तब तक कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपको कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है.
अब प्रिपरेशन वाला पार्ट ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपको इसका ध्यान हो कि इसका जो रिटन एग्जाम है इसमें वाटर वाले सब्जेक्ट्स उसने ज्यादा पूछे थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे योरपीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, योरपीडिया मॉक इंटरव्यू जीडीजीटी के ऊपर भी है, और योरपीडिया एजुकेशन पे मैराथन पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ऑल्दो कि मैं विक्रम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि जिसमें वो आपको बताएंगे कौन से सब्जेक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वहां से गोथ कर लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल का आपको एक विक्रम सर ने एचएल क्वेश्चन का सीरीज डाला हुआ है, आरसीसी का एचएल क्वेश्चन का सीरीज डाला हुआ है, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो तैयारी करने का तरीका क्या है? रिटन का तैयारी करने का तरीका क्या है? रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करो। इंटरव्यू को तैयारी करने का तरीका क्या है? कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करो। कैसे तैयार करें सर? क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, मेरे को कहां पे इंप्रूव करना है, मेरे को कैसे पता चलेगा? मॉक लगाइए। मॉक लगाएंगे तो जो आपसे रिलेटेड प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशली एचआर पार्ट के, जो मेरे को लगता है कि डिसाइडिंग एंड होता है, डिसाइडिंग पार्ट होता है किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन या रिजेक्शन का। लेकिन जब आप मॉक लगाएंगे, कोई पहला पार्ट क्वेश्चन निकल के आएंगे कि आपसे बन सकते हैं, कहां पे आप अटकोगे, उसके आंसर कैसे करने, और इन द एंड यू विल गेट द डिटेल्ड फीडबैक फॉर दैट। तो डिटेल फीडबैक आपको मिलेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कहां पे इंप्रूव करना है, चाहे वो नॉलेज पार्ट है, चाहे वो पर्सनैलिटी पार्ट है। ये चीज बस आप लोगों को ध्यान करनी है। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है इसका इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ, आप चंडीगढ़ में ऑफलाइन सेंटर है हमारा, यहां पे आप आके ऑफलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टू स्टार्ट विद ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद अपने ऑनलाइन मॉक सेशंस लगाना स्टार्ट करो, और आपको पता लगेगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है डे बाय डे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्नैप इंटरव्यूज आप लगाइए। जितना ज्यादा आप इंटरव्यूज लगाएंगे, दिन में लगाओ, रात में लगाओ, टाइम कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नंबर ऑफ इंटरव्यूज कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि जितना आप इंटरव्यूज लगाएंगे उतना ही आप ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। रिटन एग्जाम में जाने से पहले आपको बहुत क्वेश्चंस लगाने होते हैं सो दैट कि आप कॉन्फिडेंस में रहे। एक्चुअल में इंटरव्यू में जाने से पहले आपको बहुत सारे मौके लगाने चाहिए सो दैट कि आप विद कॉन्फिडेंस आप लोगों को जाइए वहां पे। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है वो इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। मेरे को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरे को कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।